बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही रूप से मिलान नहीं है? हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड sp3d संकरण, बी PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड sp3 संकरण, सी PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ठोस। यहाँ पर जो हमें दिया है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ठोस जो है फास्फोरस टेट्राक्लोराइड प्लस आयन और फास्फोरस फास्फोरस हेक्सा क्लोराइड आयन, फास्फोरस हेक्सा क्लोराइड माइनस आयन। यहाँ पर क्या है PCl4 प्लस और PCl6 माइनस, डी H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल त्रिक्षारी। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा PCl5 होता है उसे हम क्या कहते हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और जो हमारा PCl3 होता है इसे हम कहते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये जो होते हैं ये फास्फोरस तत्व के यौगिक होते हैं जो समूह 15 का तत्व होता है। तो यहाँ पर चलिए हम इसकी क्या देख लेते हैं, संरचना देख लेते हैं कि इन दोनों की संरचना क्या होगी। संरचना बनाकर देखेंगे और हमारे जितने सिग्मा बंध और हमारे जो लोन पेयर उपस्थित होंगे वही हमारा क्या होगा, संकरण होगा। वही हमारा क्या होगा, संकरण होगा। तो चलिए हम इनकी संरचना बनाकर देख लेते हैं। जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है उसमें जो होते हैं 5 Cl जो होते हैं आयन, Cl आयन, वो फास्फोरस से सिंगल बंध से जुड़े होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें कितने सिग्मा है, इसमें 5 सिग्मा बंध उपस्थित है। 5 सिग्मा बंध उपस्थित है और यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है। तो हमारे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में 5 सिग्मा बंध प्लस 0 लोन पेयर है, इसलिए इसका संकरण क्या होगा, 5। और जिसका संकरण का मान 5 होता है उसका संकरण होता है sp3d। क्या होगा इसका संकरण, sp3d होगा। चलिए हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की संरचना देख लें। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की संरचना में कुछ इस तरह से 3 Cl आयन जुड़े होते हैं और फास्फोरस पर जो है एक लोन पेयर भी उपस्थित होता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम जो Cl आयन है हमारे क्लोरीन आयन, वो 3 सिग्मा बंध से 3 Cl आयन जुड़े होते हैं और यहाँ पर एक लोन पेयर भी है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 3 सिग्मा बंध प्लस एक लोन पेयर भी उपस्थित है। तो 3 सिग्मा बंध एक लोन पेयर 4, और 4 जिस संकरण का मान होता है, वैल्यू होते हैं उसका संकरण क्या होता है, उसका होता है sp3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें विकल्प ए में दिया है PCl5 sp3d संकरण, यहाँ सही मिलान है। PCl3 sp3 संकरण, यहाँ भी सही मिलान है। अब जो हमें सी दिया हुआ है उसमें हमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड दिया हुआ है ठोस। तो जब हम इसके कितने मोल लेते हैं, 2 मोल लेते हैं। तो इसके 2 मोल, इसकी जो 5 संयोजकता होती है, लेकिन ये Cl के साथ Cl के +4 आयन के साथ भी बना सकता है और PCl6 भी Cl के 6 आयन भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। इस तरह से ये बना सकता है क्योंकि फास्फोरस में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। रिक्त 3D कक्षक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इस कारण से ये Cl के 6 अणु भी PCl से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इस तरह से यह जो होता है हमारा प्लस आयन और माइनस आयन, PCl4 प्लस आयन और PCl6 माइनस आयन बना लेता है। तो हमारा जो विकल्प सी है, विकल्प सी वो भी क्या होगा, वो भी सही मिलान है। अब विकल्प डी में हमें क्या दिया है, हमें दिया है H3PO3 त्रिक्षारी। तो विकल्प डी है जो वो हमारा क्या है, H3PO3। तो इसे हम कहते हैं ऑर्थोफास्फोरस। इसे क्या कहते हैं, ऑर्थोफास्फोरस। इसे हम कहते हैं ऑर्थोफास्फोरस अम्ल। तो चलिए हम इसकी संरचना देख लें। तो इसकी संरचना जो होती है, इसमें जो फास्फोरस हमारा होता है, फास्फोरस वो क्या होता है, वो केंद्रीय परमाणु होता है। तो यहाँ पर फास्फोरस परमाणु से एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है और एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है और 2 OH आयन जुड़े होते हैं इस तरह से। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो केंद्रीय परमाणु फास्फोरस है उससे 2 OH आयन है और
अगर फास्फोरस ये इस तरह से दो आयन हो, फास्फोरस से दो OH आयन जुड़े हो, कितने, दो, तो वह क्या होता है, वह द्विक्षारी अम्ल होता है, वह द्विक्षारी अम्ल होता है, वह क्या कहलाता है, द्विक्षारी अम्ल कहलाता है। तो हमें यहाँ पर विकल्प डी में जो हमारा क्या है, आर्थोफास्फोरस है, जो विकल्प डी में हमें क्या दिया है, आर्थोफास्फोरस H3PO3, उसे कहा है त्रिक्षारी। तो यह क्या है, हमारा गलत मिलान है, यह त्रिक्षारी नहीं होता, जबकि यह क्या होता है, यह द्विक्षारी होता है। क्यों द्विक्षारी अम्ल होता है, क्योंकि इसमें दो OH आयन उपस्थित होते हैं जो फास्फोरस से जुड़े होते हैं। तो हमारा जो आर्थोफॉस्फोरस अम्ल होता है वो कैसा होता है, द्विक्षारी होता है, और हमें यहाँ विकल्प डी में आर्थोफॉस्फोरस त्रिक्षारी दिया हुआ है, तो यही हमारा क्या होगा, गलत मिलान होगा, और हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।